नमस्कार दोस्तों। पिछली बार जो लाइव होनी थी वो मैं नहीं जुड़ पाई हूँ क्योंकि और मैंने सबसे बताया भी था एक पोस्ट के ज़रिए कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मैं दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाई। अभी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि काफ़ी टाइम हो गया है, मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाई हूँ, तो थोड़ी देर के लिए आना ज़रूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ 5 या 10 मिनट ज़रूर आपसे बातें करूँगी। तो आप सब लोग जुड़ जाइए। जो भी आपके सवाल हैं वो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगी। कुछ मैं 2-3 सवाल ही इस बार ली हूँ जिनका जवाब मैं आपको दूंगी। और दोस्तों ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा अंतिम लाइव होगा जो मैं कर रही हूँ। एडिटर देगी जवाब का, लेकिन ये शो बंद नहीं होगा, ये शो लगातार चलता रहेगा। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे टीम में हमारी जो अभी तक ब्यूरो चीफ थी मीरा देवी, अब उनको नया पद मिला है, उनका प्रमोशन हुआ है, तो अब वो मैनेजिंग एडिटर हो गई हैं। तो अगली बार से आपके सवालों के जवाब मीरा देंगी और वो आएंगी लाइव में, और वो अब यूट्यूब में जवाब देंगी। तो आप यूट्यूब में जा कर के सब लोग उनके साथ में जुड़िए और अपने मन की बातों को शेयर करिए और उनसे सवाल करिए, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। तो बस ये मैं कहना चाहती थी। और आप सब लोग, और ऐसा नहीं है कि मैं जुड़ूंगी नहीं कभी आप लोगों से, ऑलरेडी फेसबुक में सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होती रहेगी। तो मैं यहीं पर हूँ, कहीं जा नहीं रही हूँ, बस ये मुझे सूचना देना था आप लोगों को। तो अब बताइए आप सब लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है। वैसे तो देश में जो चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और पिछले हफ्ते से जो मैं देख रही थी कि किस तरह से किसानों के साथ में जिस तरह का अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है, वो बहुत ही दुखद और दयनीय घटना है। किसानों को मारा गया, उनको ट्रक से कुचला गया, और उसको लेकर के देश के कोने कोने के किसान दुखित हैं, हम भी दुखित हैं। तो उस पर भी आप अपनी राय और टिप्पणी दे सकते हैं। आप जुड़ जाइए, फिर मैं कुछ सवालों को के जवाब दूंगी। वैसे नवरात्रि चल रही है, काफ़ी धूम धड़ाका। मैं देख रही हूँ कि कल से हर जगह पर मूर्तियाँ बैठा दी गई हैं, और मैं खबरों को देख रही थी जो मेरे चैनल में खबरें पब्लिश की गई हैं, और उसमें से बहुत सारी ऐसी खबरों पर जो सवाल आए हैं, खास करके महिला मुद्दा की खबरें हैं, जहाँ पर महिलाओं के साथ में अलग अलग तरह से हिंसाएं की गई हैं, और रेप के केसेज हैं, ससुराल वालों ने मारपीट किया है, दहेज के केसेस हमने किया है। और अभी कल से जब बैठकी लगी और मैंने देखा कि जगह जगह पर पंडाल सज गए हैं, माँ दुर्गा की मूर्ति बैठा दी गई है और उनके गाने भी बज रहे हैं, तो मुझे वो खबरें मेरे दिमाग में चोट पहुंचा रही हैं और बहुत तकलीफ़ दे रही हैं कि ये 9 दिन को हम चमत्कार बनाते हैं, हम 9 दिन पूजा करते हैं देवी माँ के लिए, बोलते हैं कि शक्तिशाली है, हमें शक्ति दे, हमारी मनोकामनाएं पूरी करे, लेकिन जो घर की देवियाँ हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो जिंदा देवियाँ हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनके साथ में जिस तरह की हिंसाएं हो रही हैं, मारपीट हो रही है, रेप हो रहे हैं, वो काफ़ी दुखदाई है। आप लोग जुड़ जाइए। अगर कुछ सवाल हैं आप लोगों के तो प्लीज़ आप भेज दीजिए। मैं कुछ सवालों को पढ़ना चाहूँगी यहाँ पर और उनके मैं जवाब भी देना चाहूँगी। वाराणसी जिला के गांव मोला
हाँ, मौलानापुर में 400 मीटर सड़क लगभग 4 साल से खराब पड़ी थी। वहाँ की शिकायत हमारे पास आई थी और वहाँ पर हमारी रिपोर्टर जा कर के उस सड़क की रिपोर्टिंग करी और अधिकारियों से बात की और उस खबर को हमने अपने चैनल में चलाया। काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी और बहुत सारे इसमें सवाल भी उठ कर के आए हैं। जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है गया प्रसाद। ये लिखते हैं कि मैडम जी, चित्रकूट के पिटिहरा गांव के गड़रिया पुरवा में रोड बहुत ख़राब है। गया प्रसाद जी, ज़रूर से हम इस गांव में जा कर के एक बार देखेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। अगर इस गांव की सड़क ख़राब है तो वहाँ की रिपोर्टिंग करके हम ज़रूर से अपने चैनल में चलाएंगे और हम आशा करते हैं कि हमारे खबर के माध्यम से अधिकारियों को ये जानकारी होगी और हम उनसे सवाल भी करेंगे कि आखिर सड़क क्यों ख़राब है और अभी तक क्यों नहीं बनी है, उसकी वजह पूछेंगे तो हम आपके गांव की कवरेज करवा लेंगे। महोबा ज़िले की जो महिला हिंसा की खबरें हैं पिछले महीने काफ़ी आई हैं। फिर से एक और खबर थी, महोबा ज़िला के जैतपुर ब्लॉक की थी वो खबर। और यहाँ की रहने वाली 36 साल की महिला है जिनका नाम पुष्पा देवी है और 5 साल से वो, हाँ सॉरी, एक मिनट, मैं थोड़ी साथ मोबाइल से थोड़ी मेरी पढ़ने में कन्फ्यूजन हो गई। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो ये खबर थी जो जयपुर की एक महिला है 36 साल की पुष्पा देवी और वो बिजली का बिल काटने का काम करती हैं और उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया है कि इस तरह की बेरोजगारी में उन्होंने एक तरह का हुनर सीखा और वो काम करके अच्छा पैसा कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि जो बिजली का बिल काटती हैं उनको लगभग 60,000 कमीशन मिलता है और मतलब एक तरह का परसेंट उनको मिलता है और वो चाहती थी कि जिस तरह की बेरोजगारी है बाकी लोग भी इस तरह के काम को शुरू कर सकती हैं। तो ऑलरेडी खबर लहरिया का उद्देश्य है कि अगर लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं तो चैनल के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करना, उनका मनोबल बढ़ाना और ताकि लोग जो बाकी लोग हैं वो भी पॉजिटिव सोचें और उस तरह का काम भी कर सकते हैं। उस उद्देश्य से भी हमने उनकी आवाज़ को आप सब तक पहुंचाया था। इसमें जो सवाल आया है, सवाल भेजने वाले हैं एमडी अरसाद अंसारी। ये लिखते हैं कि एक बात साफ है कि लोग बेरोजगार हैं। बिजली का बिल कोई भी काट सकता है, ये कोई रोजगार नहीं है, ये कमीशन पर है, महीने में ही लोग आते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि खाली तो नहीं बैठी हैं, कुछ तो कर रही हैं। आसान और गैर आसान वाली बात नहीं है, काम काम होता है। कई बार काम आसान होता है, कई बार काम कठिन होता है, पर कुछ न कुछ ज़िंदगी में करते रहना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर, ये एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड में। तो मुझे लगता है चाहे आप छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें, अगर आपको उससे इनकम आ रही है, कमाई हो रही है, तो फिर वो काम बड़ा ही माना जाता है मेरे ख्याल से। और वो जो अपना अगर काम कर रही हैं, एक अलग तरह का काम है क्योंकि ऑलरेडी इस तरह का काम ज़्यादातर मर्द ही करते हैं, तो शायद ये भी है कि ऐसे क्षेत्र में औरतें भी आ रही हैं, वो भी इस काम को कर रही हैं। तो एक तरह से उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए, हौसला देने के लिए हमने इस खबर का कवरेज किया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा काम नहीं है तो ये आपकी सोच है। हमारे हिसाब से अच्छा काम है, बड़ा काम है और भी महिलाओं को इस तरह के काम के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन आपको अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बांदा जिले में 14 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ में रेप का आरोप सामने आया था और जो आरोपी हैं उनका नाम है पंकज तिवारी, राजू तिवारी। उनके साथ में आरोप लगाया गया था कि इन्होंने 14 साल की एक लड़की को बहला फुसला के ले गए और उसके साथ में बलात्कार किया। और जब विरोध किया गया तो आरोपियों ने उसके इकलौते भाई नन्नू को मारने की धमकी दी है। इस पर जो सवाल आया है, सवाल भेजने वाले हैं
साहून खान ये लिखते हैं, अगर यह लड़की अपनी जगह सही है और वास्तव में इसके साथ में गलत हुआ है तो दोषियों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर सही गलत की जो बात आप कह रहे हैं साहून जी, वो मेरे गले से नहीं उतर रही है। कई बार हाँ मैं मानती हूँ कि इस तरह के केसेस भी गलत और सही में बदल जाते हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जो कहते हैं कि आरोप गलत लगाया गया है, जांच का मामला है, लेकिन एक 14 साल की बेटी है जिसके साथ में इस तरह का हुआ है तो कानूनी कार्रवाई तो बनती है। और हाँ, ये मामला तो जांच का है, जांच के बाद उसमें से सही या गलत का पता लगाया जा सकता है। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगी, क्योंकि ये नवरात्रि का महीना चल रहा है और इसमें इतना ज़्यादा ड्रामेबाजी भी होती है, पूजा पाठ। मुझे ये चीज़ बहुत खलती है दोस्तों कि महिला को पूजना, उसके पैर पूजना, उसके लिए गाने बजाने सब कुछ होता है, लेकिन अपने घर की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए घर में इज्जत नहीं है, समाज में इज्जत नहीं है। जो जिंदा है, जो करती है, उसके लिए इतने सारे लांछन और इस तरह की जो रीत रिवाज औरतों के लिए बनाए गए हैं, हमें लगता है कि बहुत विचार करने की ज़रूरत है। मैं कल एक पोस्ट पढ़ रही थी, एक मेरी दोस्त ने कहीं पर उस पोस्ट को डाला है, जहाँ पर 1 मिनट मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। और कई बार वो मुझे सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। वो पोस्ट किसने भेजा था, मैं एक बार निकाल लेती हूँ। मैं आपको सटीक पढ़ के ही बताऊंगी उस पोस्ट के लिए। जैसे एक पोस्ट थी और वहाँ पर ही लिखा था, उसने मुझे भेजा था क्योंकि कल बैठकी थी कि 356 दिन बलात्कार और 9 दिन चमत्कार। और फिर उसने मुझे भेजा था कि यही सत्य है, आस्तिक धार्मिक इंसान ही सबसे बुरे, नीच, हत्यारे, बलात्कारी, अधर्मी, कुकर्मी, अन्यायी, लुटेरे, चोर, ठग, भ्रष्टाचारी, अन्यायी, पक्षपाती, शोषण, भेदभाव, गरीबी, छुआछूत, ऊंच नीच, महिला विरोधी, पाखंड, कुरीतियों, अंधविश्वास, भूत प्रेत, जादू टोना आदि हर बुराई की जड़ होते हैं। लेकिन फिर ये 9 दिन में आकर के इतना सारा हम कर जाते हैं। मतलब कितनी असमंजस वाली ये बात है। तो मतलब मेरे भी सोचने के लिए ये चीज़ें मजबूर कर रही थी कि सच में जिस तरह से मैंने पिछले 5 साल या 10 साल में मैंने रेप के केसेस देखे हैं, महिला हिंसा के केसेस देखे हैं, महिलाओं को जिंदा मारते हुए, जलाते हुए देखा है। और ये 9 दिन जो भी ड्रामेबाजी होती है, मैं तो यही कहूँगी, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं ईश्वर को मानती हूँ। और कहीं ना कहीं ये तो होता है कि जब इंसान के शरीर से जान निकलती है या जब पैदा होता है, जान डाली जाती, कहीं ना कहीं तो ईश्वर या भगवान पे भरोसा मैं करती हूँ। लेकिन जितने पाखंड हैं उसको मैं मानती नहीं हूँ। और ये नवरात्रि चल रही है, इसीलिए मुझे लगा कि मैं अपनी बात को यहाँ पर मैं कहना भी चाहती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी 9 दिन में ये सारी चीज़ें करते हैं, वो अपने घर के माँ, बेटी, बहन, बुआ, चाची, जो भी आपके रिश्ते में आप औरतों को मानते हैं, अगर इसी तरह का मान सम्मान अपने घर की औरतों के लिए दें, महिलाओं के लिए दें, लड़कियों के लिए दें, आप उनको देवी मानिए, तो शायद ही अपने समाज में, घर में बहुत बदलाव आ सकता है। तो अगर आप, मैं नहीं कहती कि आप औरतों को देवी मानिए, देवी मत मानिए, लेकिन जो उनके हक अधिकार हैं, जो उनकी आज़ादी है, उसको मत छीनिए, उस पर टीका टिप्पणी मत करिए, खुल के जीने दीजिए, आज़ादी से जीने दीजिए। तो बस मैं ये कहूँगी। तो दोस्तों, मैं अब ज़्यादा आगे नहीं बात करना चाहती हूँ और
मैं देखती हूँ, अगर किसी और के कुछ सवाल आए हैं एक दो तो मैं ले सकती हूँ। ये डॉक्टर अमित गुप्ता हैं जिन्होंने सवाल भेजा है फेसबुक लाइव के जरिए, और इन्होंने लिखा है कि महिला हिंसा की ज़्यादातर मामले मेरी जानकारी में कानपुर से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़िलों में ज़्यादा हैं बुंदेलखंड के मुकाबले। फिर इन्होंने अगला सवाल लिखे हैं कि मैंने देखी है वो रिपोर्टर, आपने अच्छा कार्य किया है। और फिर अगला सवाल है, और महिला पर अत्याचार महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अमित जी, सवाल रखने के लिए और शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपके बहुत अच्छे सवाल हैं मुझे लगता है, और हाँ, कानपुर में भी बहुत हिंसा होती है, ये बात मैं मानती हूँ, और बुंदेलखंड में भी बहुत हिंसा होती है। ऑलरेडी जो हम रिपोर्टिंग करते हैं वो यूपी, एमपी और बिहार में हमारे रिपोर्टर हैं, और मैं हर क्षेत्र में देखती हूँ। हाँ, कहीं पर हो सकता है कि कम ऐसे मामले होंगे, कहीं पर ज़्यादा होंगे, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जब ऐसी खबरें सामने नहीं आती हैं, रेप की खबरें नहीं आती हैं, मारपीट की खबरें नहीं आती हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है, बहुत ही दुखद है। और जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि कई बार महिलाएं भी इसमें शामिल होती हैं, तो बिल्कुल मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ कि हाँ, इसमें महिला भी इसी समाज का हिस्सा है और उसी परवरिश में जीती है और उसी परवरिश में रहती है। तो कई बार महिलाओं का हाथ भी मतलब इन हिंसाओं में होता है, लेकिन बलात्कार जैसे केसेज में जिस तरह के मामले सामने आते हैं उसमें तो साफ है कि पुरुष का ही हाथ होता है। जिस तरह के जघन अपराध वो करते हैं, कितने सारे केस हैं जिनको बताने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, बुजुर्ग औरतों के साथ में, यहाँ तक कि आजकल तो घर के अंदर भाई बहन का बलात्कार कर रहा है, बाप बेटी का बलात्कार कर रहा है। इतने जो रिश्ते हैं वहाँ पर इस तरह की रेप के केसेज आ रहे हैं। तो ज़रूर से आप लोग सोचिए ऐसे मामलों को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इसमें सवाल उठाया जा सकता है, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सरकार और पुलिस ही दोषी नहीं है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोषी समाज है, लोग हैं, मर्द हैं। तो यहाँ पर शायद बोल रहे हैं कि आस्था को ड्रामाबाजी ना कहें। मुझे लगता है अपनी बात कहने का सबका अपना हक है कि आस्था को मैं ड्रामाबाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से औरतों को एक बार कभी देवी कभी दासी का रूप जो देखा जाता है उसको मैं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, आस्था अपनी अपनी है, आप मानिए, लेकिन आप इतना ज़्यादा ड्रामा जो होता है वो तो मत करिए ना, दिखावटी तो मत करिए ना। आप मानते हैं तो मानिए। तो आस्था अपनी अपनी होती, शायद आपकी आस्था अपनी जगह है, मेरी आस्था मेरी जगह है, लेकिन जो औरतों को, लड़कियों को देवी के नाम पे जो इतनी चीज़ें हो रही हैं और वहीं पर जिस तरह की हिंसा हो रही है लड़कियों के, भले आप एक मूर्ति को पूज रहे हो, आप उसका एक पुतला लगा करके आप उसके लिए 9 दिन सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके घर में जो देवी समान महिलाएं हैं या समाज में या पड़ोस में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं उनको आस्था जोड़ रही हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ आस्था से जुड़ा हुआ तो हुई है, अलग से तो नहीं है ना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, आस्था अपनी आस्था, लेकिन उस आस्थे में इतनी चीज़ें फिर क्यों जुड़ी हैं, फिर आप इस तरह से क्यों हो रहा है ये समाज, ये वाली बात है यहाँ पर। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम हो रहा है और आपको इस मेरे लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले बार का जो एडिटर देगी, जब आपका शो होगा वो लाइव यूट्यूब में होगी और मीरा देवी जुड़ेंगी और वो आपके सवालों का जवाब देंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से, जैसे आप अपना प्यार सहयोग देते रहे हैं, आप इतने सारे सवाल भेजते हैं, आप ज़रूर से जुड़े रहिए। और हर बार आप शुक्रवार को 4 बजे आप यूट्यूब चैनल में आइए। तो सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, और जो आपने इतने सारे सवाल भेजे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इसी तरह से बने रहिए हमारे
चैनल में। तो आप जिन लोगों ने खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप ढेर सारी हमारे खबरों को देखिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और ये वाली लाइव अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट भेजते रहिए। तो अगले एपिसोड में मिलेंगी मीरा, मैं नहीं, लेकिन सबको बस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।